बात करना चाहता हूँ नवीनीकरण के ऊपर। इसके ऊपर नवीनीकरण, रिन्यूअल के ऊपर। और नवीनीकरण अपने शरीर का है। इसका आत्मा का। देखिए नवीनीकरण अगर हम जाने, यीशु मसीह के आने के बाद पुराना मनुष्यत्व हमारा खत्म हुआ और जो नया मनुष्यत्व है वो हमें आ गया। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद भी अभी भी पाप कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं हर जगह पाप है ना, पाप अभी भी है। इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपने उस नए मनुष्यत्व को हर बार रिन्यू करते रहे, डेली हर रोज हम उसका नवीनीकरण करते रहे, उसको इम्प्रूव करते रहे। क्या करते रहे? उसको और इम्प्रूव करते रहे, बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाते रहे, ताकि पाप हम पर प्रभुता ना करे। नवीनीकरण जो है आपको परमेश्वर के राज्य के पास और स्वर्ग के पास एक कदम पास ले जाता है, आपको मदद करता है कि धीरे धीरे आप उसके राज्य की तरफ बढ़ते जाए। और अभी समय है, अपना नवीनीकरण करते रहे। यीशु मसीह इंतजार कर रहा है, वो आपको मौका दे रहा है, हम सभी को मौका दे रहा है कि अभी भी समय है, तुम नवीनीकरण करो, क्योंकि जब मैं आऊंगा तब तुम्हें समय नहीं मिलेगा। Jesus will not give you any more time when he comes. उसके पास सिर्फ एक चीज रहेगा, वो अपनी सेना के साथ आएगा, जो लोग चुने गए हैं उनको उठाकर अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा, वहां न्याय होगा। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि नवीनीकरण, रिन्यूअल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। आमेन, हालेलुया। सो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया? ताकि वो हमारे पापों से उद्धार कर सके, हमें वो छुट। जो हमारा पुराना मनुष्यत्व था, यीशु मसीह के आने के पहले हमारा उद्धार नहीं हुआ था, तो हम सब पुराने मनुष्यत्व में थे, और वो पुराना मनुष्यत्व पूरी तरह से पापों में डूबा हुआ था। हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है काय में डूबा था? पूरा पापों में डूबा था, उसके अंदर पाप भरे थे, पापों से वो घिरा था। और इसीलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया ताकि उसके लोगों को नया मनुष्यत्व मिल सके, वो एक नए लोग बन सके, उनका कैरेक्टर डेवलप हो, उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो। फिर पर्सनालिटी बॉडी की नहीं, लेकिन उनकी आत्मा की, ताकि आत्मा प्रबल बन सके। देखिएगा, यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, हम सबका उद्धार किया, हमारे पापों से हमारा उसने छुटकारा किया। और यीशु मसीह के उस बलिदान की वजह से, यीशु मसीह के जो उसने बलिदान दिया वो आखिरी बलिदान था। उसके बाद हमें और कोई मेघना नहीं चढ़ाना है, क्योंकि पुराने नियम में हम देखते थे लोग हर चीज के लिए, पापों की क्षमा के लिए, हर कुछ जो भी ऑफरिंग देना होता था या फिर क्षमा के लिए, पश्चाताप के लिए क्या करते थे? They used to do, वो कोई लैम्प को या फिर जो वो पशु बलि, मेल बलि, ये सब चढ़ाया करते थे। और वो मैंने इसके ऊपर प्रीच कर रखा है कि इट इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन। और यीशु मसीह ने उसका जो पर्पस था उसने पूरा किया। उसने क्या किया? हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था, उसके बलिदान के द्वारा उस पुराने मनुष्यत्व को, जिसमें पूरे पाप भरे हुए थे, उसको खत्म किया, उसको हटाया, हमारे ऊपर से उसको हटाया, और अब हमें नया मनुष्यत्व दिया, हम नए बन गए। We became a new man, a new self, we got a new self। और इस नए मनुष्यत्व में जो भी चीजें हैं वो धार्मिकता की ओर है, पापों की ओर है। लेकिन पाप अब भी है, और शैतान ने पूरी दुनिया में इतने डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर रखे, इतने भड़काने के लिए लोगों को इतना सब चीजें तैयार कर रखी है कि अगर आप अपने आप को प्रबल नहीं करते आत्मा में और विश्वास में, तो शैतान आपको इतना स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। मैं आपको अभी भी बताता हूँ, जरूर शैतान हारा हुआ है, लेकिन उसको कमजोर समझने की गलती ना करे। He is very smart। मैं तारीफ नहीं कर रहा उसकी, बहुत शातिर है वो, बहुत शातिर है। मैं आपको ये भी बोलता हूँ, आपको क्या, मुझे भी, हम सबको, उसने सब कुछ स्टडी कर रखा है इतने अच्छे से, उसको पता है इनके वीक पॉइंट्स क्या है। आई एम वेरी सीरियस, उसको पता है इनकी कमजोरियां क्या है। He knows each and everything। और वो बस मौका देखता है कि कब
कभी एक गलती करे और वो तो है ही गलत सीए के समान, कब एक गलती करे और इसको फाड़ डालो। जस्ट वन मिस्टेक कैन डिस्ट्रॉय योर होल लाइफ टुवर्ड्स गॉड। सिर्फ एक गलती। इसलिए वचन हमें बार बार सतर्क करता रहता है क्या, कि अपनी आत्मा को प्रबल करो और हर जो भी तुम करते हो सोच समझ कर करो, नए मनुष्यत्व में बने रहो, उसको रिन्यू करते रहो, उसका नवीनीकरण करते रहो, ताकि तुम्हारी आत्मा प्रबल बन सके और पाप तुम पर प्रभुता ना करे। क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा हथियार है पाप, और जब आपको पापों में घेर लेता है, इट्स नॉट, इतना आसानी से वो निकलने नहीं देता। यीशु मसीह का बलिदान जो यीशु मसीह ने आज से कई साल पहले हमारे लिए दिया, वो क्यों दिया? ताकि हम हमारे पापों से बच सके। तो उसका इंपॉर्टेंस, उसका महत्व हमें याद देना चाहिए, और उसके महत्व को याद रखने के लिए रिन्यूअल, नवीनीकरण बहुत ज्यादा। इसलिए अपने आप को कभी भी यीशु मसीह, क्या पता आज आ जाए, अभी 1 घंटे बाद आ जाए, क्या आपको पता है यीशु मसीह कब आएगा? किसी को, किसको पता है यीशु मसीह? सिर्फ पिता को पता है, किसी और को नहीं पता कि यीशु मसीह कब स्वर्ग से उतर जाएगा। इसलिए वो हमें बोल रहा है, बी अलर्ट, सतर्क रहो, अपने आप को तैयार कर लो कि अभी। तो मैं आज आपको कुछ बातें रिन्यूअल के ऊपर बताना चाहूंगा, और कुलुसियों में से ही मैं ज्यादा से ज्यादा प्रीच करूंगा। आपको पता होगा कुलुसियों 3 अगर आपने पढ़ा है तो। आई विल प्रीच ऑन मोस्ट ऑफ द, जो भी मेरा वचन होगा आज कुलुसियों के ऊपर मैं प्रीच करूंगा। मैं चाहता हूँ आप खोले कुलुसियों और उसका 3रा अध्याय, और हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 4 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। yes. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ. क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। yes. जब मसीह जो हमारा जीवन है हाँ. प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओ। हमें कितना सुंदर वचन है, बहुत सुंदर। अरे वचन क्या, ये किताब मैंने चैप्टर पढ़ा है और शौक, इतना सुंदर चैप्टर है, इतना ये पूरी किताब जो पत्र पौलुस ने लिखा है, यीशु मसीह को कार्य कराना होता है। आपको इमेजिन कर सकते हो पौलुस ने ये लिखा है, कहाँ वो लोगों को सताता था, कहाँ वो मसीह लोगों से नफरत करता था, एंड ही रोट दिस। कितना, और ये उसने खुद से, उसकी नॉलेज से थोड़ी लिखा है। जब उसका परमेश्वर के साथ जब उसका एनकाउंटर हुआ, उसके बाद वो चेंज हुआ, उसके बाद वो आत्मा में भरा, तब जाकर उसने इतना सुंदर वचन लिखे, इतना प्यारा वचन लिखा है। क्या लिखा है कि अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। नवीनीकरण कैसे करना है यहाँ पर ये बताया गया है। ये मैं आपको जो मैं पॉइंट जो बोला, मेरा पहला पॉइंट यही है कि अपने मन को पर यीशु मसीह की तरफ मोड़ दो, रीओरिएंट करो। रीओरिएंट का मतलब होता है एक चीज से, जहां पर आपका कहीं पे भी अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं, फोकस चेंज, अपने फोकस को चेंज कर किसी और पर डालना, बदल देना, अपने फोकस को बदल देना। जहां पर भी आपका दिमाग इस वक्त है, अपने लक्ष्य को बदल कर दूसरी जगह डालना। और हमें बाइबल बता रही है कि पृथ्वी पर की चीजों से ध्यान हटाकर उस पर से अपना लक्ष्य को छोड़कर यीशु मसीह की तरफ मोड़ दो। अपने नए मनुष्यत्व को नवीनीकरण करने के लिए आपको क्या करना है, हमें बाइबल सिखा रही है। सब तो आपके पास दे दिया है यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने सब आपको प्रोवाइड किया है। आपको सिर्फ पढ़ना है, जानना है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। यानी अब हमारा जीवन हमारा भी नहीं, हमारा ये जीवन भी किसका है? परमेश्वर में। किसमें छिपा है? मसीह में छिपा है।
इसलिए अगर हमारा जीवन मसीह में छिपा है तो जिस तरह यीशु मसीह ने एक आइडियल के समान, यानी कितना उसके अंदर कुछ गलतियां नहीं थी, वो सो परफेक्ट, जैसा उसने अपना जीवन जिया, नॉट सेइंग कि उसके जैसा बनो, इट्स नॉट पॉसिबल। कोशिश कर सकते हैं। कोशिश जरूर कर सकते हैं, हमें कोशिश तो करनी है, लेकिन हम बन नहीं सकते। हमें इस चीज की कोशिश कर रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो लूसीफर ने सोचा था और हमारी सोच में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है, घमंड की वजह से। और हम जो सोच रहे हैं वो ये है ताकि हम यीशु मसीह में मजबूत बन सकें। उसने तो ये सोचा मैं तो जगह ही ले लेता हूँ, वो नहीं करता। हम क्या सोच रहे हैं, हम उसके जैसा बने ताकि हम उसमें मजबूत हो सके, हम अपने आप को प्रबल कर सके और तेरे साथ स्वर्ग में जा सके। ये हमारी प्रार्थना है। That's the difference. कंफ्यूज हो जाता है ना लोग कभी-कभी। वास्ट डिफरेंस। हम उसकी तरफ बंद कर उसकी राहों पर चलना चाहते हैं ताकि हम अपने आप को उसमें ऐसा मजबूत कर ले कि उस गलत सोच वाले शैतान को अपने पैरों तले चल सके। उसका हथियार जो पाप है वो हम पर प्रभुता न कर हम उस पर प्रभुता करें। और आई एम टेलिंग यू, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, यीशु मसीह ने शैतान पर प्रभुता करने का अधिकार में दिया है। इसलिए हम सादे मनुष्य होकर भी उसके उस दुष्ट आत्माओं को निकाल पाते हैं। That is the reason because we have the authority in the name of Jesus. मत्ती 6 में भी क्या खाओगे क्या पहनोगे उसकी चिंता मत करो। किसकी खोज करो? परमेश्वर के राज्य की खोज करो। मतलब बेसिकली क्या लिखा है, मतलब वो वहां पर बताना क्या चाह रहा है, important is that you search the kingdom of God, you search Lord Jesus Christ, अपना ध्यान आप परमेश्वर की तरफ, यीशु मसीह की तरफ, स्वर्ग के राज्य की तरफ मोड़ते हो तो वो चीजें जो आपको चाहिए वो भी आपको आप ही मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात कितना अच्छा हमारे लिए वो एक एडवांटेज है, जो हमें चाहिए संसार में वो तो मिल ही रहा है, साथ में हम स्वर्ग के राज्य के भागीदार। इसलिए डबल बेनिफिट। और हम हम रेस्टोरेंट में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, वी ऑलवेज सीक फॉर डबल बेनिफिट। जहां पर मिलता है, अरे बाय वन गेट वन फ्री तो लेना है, जहां मिल रहा है हमें तो लेना है, तो हमें यहाँ पर भी मिल रहा है और इतना बड़ा बेनिफिट है कि हम उसके साथ स्वर्ग में जाएंगे। इससे बड़ा कोई और क्या ही हमारे लिए कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा प्रेशियस कि हम उसके साथ स्वर्ग में राज्य में जाएंगे, उसको देख पाएंगे, वो हमारे ऊपर राज करेगा। और बस हमारा कर्तव्य क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको नवीनीकरण करना है। और बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो है लेकिन बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि नवीनीकरण करने में शैतान बाधाएं डालता है, लेकिन उन बाधाओं से निपटने के लिए भी वचन है हमारे पास। उसको पढ़ना नहीं है वचन को या पढ़ लिया, ना 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 ना, उसको समझो, उसको अपनाओ। क्योंकि जब आप वचन को अपनाते हो, वचन तो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जिन लोगों ने पढ़ा है उन्होंने सिर्फ पढ़ा है, जिन लोगों ने समझा है उन्हें पता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जिन लोगों ने उस वचन को पढ़कर समझा है उनको पता है मुझे शैतान से डरने की जरूरत है ही नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। That's the difference between reading and understanding and accepting. पढ़कर उसको समझना और उसको बनाना। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर अपने दिल को, अपने माइंड को क्या करो, परमेश्वर की तरफ मोड़ दो, यीशु मसीह के राज्य की तरफ मोड़ दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें अपने आप का हमारा जो ध्यान है, हमारा जो फोकस है, वो किसकी तरफ मोड़ना है? यीशु मसीह की तरफ, ताकि हम अपना नवीनीकरण कर सके और स्वर्ग के राज्य के एक कदम और नजदीक बढ़ सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात,